हरियाणा की बेटी हर्षिता मोर ने ये साबित कर दिया है कि मारी छोरियां छोरों से कम नहीं हैं। इस बार हरियाणा का दूध दही का खाना और उसकी ताकत इटली के रोम में देखने को मिली, जहां हिसार के बास गांव की रहने वाली हर्षिता ने यूनाइटेड वर्ल्ड चैंपियनशिप में जापान की खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया। 29 जुलाई को खेले गए मुकाबले में हर्षिता ने 69 किलोग्राम भार वर्ग में ये जीत हासिल की है। जीत हासिल करने के बाद जब हर्षिता अपने गांव वापस लौटी तो हजारों की संख्या में छात्रों ने बड़े से काफिले के साथ जीत का जश्न मनाया और ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरक कर अपनी खुशी जाहिर की। इस दौरान हमारे संवाददाता विनोद सैनी ने हर्षिता और उनके परिजनों से खास बातचीत की। बेटी बेटों से कम नहीं है, ऐसा ही करके दिखाया हर्षिता मोर ने। इटली के रोम के अंदर यूनाइटेड वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर जो है गोल्ड मेडल जो हासिल करके पूरे भारत का नहीं बल्कि हरियाणा के हिसार का नाम भी रोशन किया है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हर्षिता मोर। तो इनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से जो इन्होंने गोल्ड हासिल किया। आपने किस प्रकार से जो है गोल्ड हासिल किया और जब चैंपियनशिप हो रही तो किस प्रकार से आपने उसको फेस किया गया? मेरी पहली कुश्ती बुल्गारिया के साथ थी जो मैं 5-0 से जीती। उसके बाद मेरी ग्रीस के साथ थी जिसका स्कोर था 10-5, और फिर मेरी क्रोशिया के साथ थी वो सेमीफाइनल कुश्ती थी, उसमें 8-1 का स्कोर था। और उसके बाद मेरी फाइनल हुई अगले दिन, वो जापान के साथ थी, तो उसमें 2-1 का स्कोर था। उसमें मैंने ज़्यादा अटैक नहीं किए। मैंने सोचा कि ज़्यादा अटैक करूँगी तो क्या पता मैं खुद भी फंस जाऊं, तो इसीलिए 2-1 के स्कोर के साथ फिर उन्होंने चैलेंज किया था कि भाई यहाँ पे स्कोर होगा जापान वाले का, पर वहाँ पे स्कोर नहीं था। तो लास्ट स्कोर जापान वाले के साथ 3-1 का था। और जब मैं जीती तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं 1 साल पहले इंजरी हुई थी उसी कंपटीशन में, और इस साल मैं उसी कंपटीशन में चैम्पियन हूँ। तो तैयारियों की बात की जाए तो किस प्रकार से जो आप तैयारियां करते थे? मेरे कोचेज़ मेरी बहुत तैयारी करवाते थे। मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, लेके जाते थे, लाते थे। मेरी मम्मी मेरे लिए खाना बनाती थी, मेरी डाइट का ध्यान रखती थी। मेरी मम्मी कभी भी बाहर नहीं जाती थी जब मेरे कंपटीशन होते हैं, या फिर जब फ्री होती है ना मम्मी सिर्फ जब ही जाती हैं, वरना मेरी मम्मी कभी बाहर नहीं जाती। और फैमिली का भी पूरा सपोर्ट था। तो जो ये प्रतियोगिता हुई थी तो कहाँ पर हुई थी और आपने क्या हासिल किया इसके अंदर? ये प्रतियोगिता रोम में हुई थी जो इटली में है, और यहाँ पे मैंने गोल्ड लिया और अपने देश को गोल्ड मेडल दिया। तो अगला लक्ष्य क्या कुछ रहेगा आपका? अगला लक्ष्य, सबसे बड़ा लक्ष्य तो मेरा ओलंपिक ही है, पर आगे मुझे जूनियर में भी सीनियर में भी गोल्ड लाना है देश के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हर्षिता की मम्मी, जो इनसे बातचीत करेंगे। मैडम, आज जो हर्षिता ने जो गोल्ड हासिल किया है तो इसको लेकर किस प्रकार का घर का माहौल जो किसी के अंदर? सर, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। दादा से लेके इनके दादा भी जो 92-93 साल के हैं, कल बहुत खुश थे कि आंखों में खुशी के आंसू थे उनके, जब गुड़िया ने उनको मेडल पराया। तो दादा ने भी कभी बेटी और बेटों में कोई फ़र्क नहीं किया। दादा से लेके ताऊ बुआ सभी बहुत खुश हैं आज। तो आगे इसको बढ़ने की, ये नहीं कि भाई हमारी गुड़िया, कभी भी रोकना नहीं चाहा। कई पहले वाले विचार ही नहीं थे बड़ों में, तो आगे बढ़ने का ही इसको प्रोत्साहन किया कि भाई आगे बढ़ो, खेलो। एक जो मैडम जो लड़कियों को है ना गेम के अंदर बाहर जाने नहीं देते, तो इसको लेकर के क्या कहना? ये तो बिल्कुल गलत सोच है जी कि बाहर नहीं जाएं। तो आज तो ये रह ही नहीं रही लड़कों और लड़कियों में, बल्कि लड़कियां लड़कों से आगे हैं। तो ऐसी सोच तो रखनी ही नहीं चाहिए भाई लड़कियां हमें बाहर नहीं भेजना चाहिए। सिर्फ अपने बालक पे विश्वास होना चाहिए और अपने बालक को समझाते रहना चाहिए कि भाई बाहर जाएगी, ऐसा करना है, वैसा करना है। सिर्फ हमारी तो यही है कि भाई हम इनको अच्छे संस्कार दें, बाकी बच्चे पे डिपेंड करता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हर्षिता के फादर, तो इनसे भी जानना चाहेंगे। सर, हर्षिता किस प्रकार से जो है तैयारियां करती थी? हर्षिता सुबह 5 बजे उठ के इसको लेके जा था, वहाँ पे इसकी प्रैक्टिस ये इतनी करती थी जितना इसको कोचिज कहते थे उससे भी ज़्यादा करने की कोशिश करती थी। और इसने स्टार्टिंग से ही हमारे को मेडल देना शुरू कर दिया था। जब ये 13 साल की थी तो इसकी फर्स्ट में ही हमारे को इसमें नेशनल के अंदर 3rd आई थी, ये ब्राउन्ज मेडल हासिल किया था। उसके बाद इसका सिलेक्शन हो गया खेलो इंडिया के अंदर, वहाँ भी इसको 3rd ये वहाँ भी ब्राउन्ज मेडल मिला। इसके ब्राउन्ज मेडल मिलने के बाद अंडर 14 का कंपटीशन लड़ा इसने, वहाँ पे इसका गोल्ड मेडल आया नेशनल में। उसके अधीन इसका खेलो इंडिया के अंदर सिलेक्शन हुआ। खेलो इंडिया के अंदर आज इसका सिलेक्शन है
वहाँ से इसको पैसे भी मिलते हैं, किट भी मिलती है और भी मिलता है। अब उसके बाद कैडेट में आया, 17-18 में कैडेट में फिर इसका नेशनल में गोल्ड आया, फिर 19-20 में इसका कैडेट में गोल्ड आया। उसके बाद ये बुडापेस्ट गई हंगरी के अंदर। हंगरी में इसका चोट लगने के कारण ये वहाँ से कुछ भी मेडल नहीं हासिल कर सकी, क्योंकि चोट लगी, ऑपरेशन करवाना पड़ा। 1 साल के बाद उभर के फिर इसने उसी दिन, जिस दिन चोट लगी थी उसी दिन फिर गोल्ड मेडल हासिल किया इटली के अंदर, रोम में। तो सर पढ़ाई की बात कीजिए तो हर्षिता पढ़ाई में कैसी है? हर्षिता 5th क्लास से लेके 9th क्लास तक इसका जो टॉप में बच्चे होते हैं, किसी सब्जेक्ट में किसी बच्चे का नंबर ज्यादा आ जाता है, किसी सब्जेक्ट में तो हर्षिता उनके अंदर रही है। अब की बार 10th के अंदर कभी भी स्कूल में न जाने की वजह से इसका फिर भी 86% नंबर है। +1 के अंदर इसको हमारे को मना करते हुए भी ये बोली मैं तो मैथ लूंगी और मैथ में करके दिखाऊंगी। इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है पढ़ाई का भी कि ये कुछ भी कर सकती है पढ़ाई के अंदर। तो ये थे हमारे साथ हर्षिता और हर्षिता की फैमिली। तो इनका साफ तौर से यही कहना है कि हर्षिता का जो अगला जो लक्ष्य होगा वो ओलंपिक के अंदर देश को गोल्ड दिलाना होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।